हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल। हम देख रहे थे, इसमें साइकिल देख रहे थे कि साइकिल किस तरह से होता है, इन्वायरमेंट बैलेंस कैसे किया जा रहा है, उसमें कौन कौन सी साइकिल यूज होती हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा कार्बन साइकिल और वाटर साइकिल, देखा कि उन दोनों साइकिल से क्या इफेक्ट पड़ता है और साइकिल किस तरह की होती हैं। तो कार्बन साइकिल में आपने देखा कि एटमॉस्फेयर होता है और लिविंग बीइंग प्लांट होते हैं। तो लिविंग बीइंग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इस प्रोसेस में आपने देखा कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है, डिकम्पोजिशन होता है, फिर कंबसन होता है। तो ये चलता है और आपका CO2 का साइकिल चलता है। CO2 का चक्रण जो है वो इस तरह से चलता है। तो आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की। नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है। तो भूमि तथा पौधों में विभिन्न विधियों द्वारा वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का नाइट्रोजनीय यौगिकों के रूप में अस्थायीकरण और उनके पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तन होने का चक्रीय प्रकरण नाइट्रोजन कहलाता है। मतलब ये साइक्लिंग प्रोसेस, एक ऐसा साइक्लिंग प्रोसेस ऑफ कन्वेयर्स ऑफ फ्री नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर into nitrogenous compound and their conserver टू फ्री नाइट्रोजन अगेन द नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। फिगर से समझिए तो क्लियर समझ में आएगा क्या कह रहा है। होता क्या है नाइट्रोजन साइकिल में, आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन साइकिल उपस्थित है। नाइट्रोजन साइकिल जो भी नाइट्रोजन गैसेस उपस्थित होते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आपकी सारी गैसेस होती हैं, ज़्यादा मात्रा में कार्बन और ऑक्सीजन होती है, उसके बाद नाइट्रोजन और अदर गैसेस होती हैं 2% में। तो नाइट्रोजन होता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन उपस्थित है। नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन प्लांट में जाता है। प्लांट और एनिमल, नाइट्रोजन के जो कंज्यूमर्स हैं वो प्लांट और एनिमल हैं। प्लांट और एनिमल जाने के बाद जब वो डेडली हो जाते हैं, मतलब जो भी प्लांट है, जो भी एनिमल है, जो भी जानवर हैं, जब वो मृत हो जाते हैं, जब तो उसके बाद वो जब डेड अवस्था में पहुंचते हैं, डेड होने के बाद उनमें वो चीज़ क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है NH3 में। जब वो डेड होने के बाद NH3 में कन्वर्ट होती है तो ड्यू टू बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं बॉडी में या आपके ज़मीन पर, तो उस बैक्टीरिया के अंतर्गत जैसे ही आपकी हमारी बॉडी, डेड बॉडी आती है, डेड सेल आते हैं, जो भी स्किन है, जो भी बॉडी का पार्ट है या जो भी प्लांट है, जैसे वो डेड सेल में पहुंच जाते हैं, वो डेड सेल बैक्टीरिया के साथ जैसे ही आते हैं, जैसे उसमें बैक्टीरिया इंटर करता है तो क्या करता है, नाइट्रोजन और NH3 को डिवाइड कर देता है, जिसमें से नाइट्रोजन अलग हो जाता है और आज सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो नाइट्रोजन क्या होता है, अलग होके एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है या डिकम्पोजिशन हो जाता है उसका, मतलब नाइट्रोजन का डिकम्पोजिशन हो जाता है और नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में फिर से आ जाती है। और यही प्रोसेस अगेन और अगेन चलता रहता है। ऐसा नहीं बार बार प्रोसेस चेंज होगा, नहीं, यही प्रोसेस चलता है। एटमॉस्फेयर में हमारा नाइट्रोजन उपस्थित है, उस नाइट्रोजन को प्लांट और एनिमल के द्वारा कंज्यूम किया गया किसी न किसी रूप में। ज़रूरी नहीं है कि सांस के रूप में लिया जाए, किसी न किसी रूप में, चाहे वो खाद्य सामग्री हो या विंड से लिया जाए या कहीं से भी लिया जाए, कहीं न कहीं से वो उसको एब्जॉर्ब किया गया प्लांट और एनिमल के द्वारा। और जब प्लांट और एनिमल डेड सेल हो जाएंगे, मतलब जब उनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, वो डेड हो जाएंगे, तो उस समय उसके डेड सेल में NH3 बन जाता है। NH3 बनने के बाद वो डेड सेल हमारा न बैक्टीरिया के सापेक्ष बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है। जब जैसे उसमें बैक्टीरिया एंटर करते हैं, बैक्टीरिया का जन्म होता है, वैसे ही उसमें NH3 डिवाइड कर देता है बैक्टीरिया, और NH3 का नाइट्रोजन निकल कर फिर से रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में आ जाता है और आपका ये साइकिल चलता रहता है। यानी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, प्लांट ये आपका प्लांट है, ये आपका एनिमल है। दिस इज प्लांट, दिस इज एनिमल, एंड देन प्लांट एंड एनिमल आर डेडली सेल, डेड सेल रिलीज्ड NH3 एंड NH3 और NH3 में जैसे ही बैक्टीरिया पड़ते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, तुरंत NH3 डिवाइड हो जाता है और नाइट्रेट, उसमें से नाइट्रेट निकल जाता है। उसके बाद उसका जब डिकम्पोजिशन होता है तो आपका नाइट्रोजन मिल जाता है, जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ये इसका प्रोसेस होता है नाइट्रोजन साइकिल का, कि भूमि या पौधों में विभिन्न विधियों द्वारा वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का नाइट्रोजनी का यौगिक के रूप में अस्थायीकरण और पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित होने को नाइट्रोजन साइकिल क्या मतलब
मतलब ये हुआ कि भूम और पौधे जो विभिन्न विधियों के द्वारा है, भूम के द्वारा या पौधों के द्वारा, जिसके भी द्वारा, कि वायुमंडल में जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजनीय यौगिकों के रूप में क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल या किसी चीज़ में स्थायीकरण कर लेते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद जब वहाँ पे जब वो प्रक्रम पूरा होता है तो फिर से ये पेड़ या भूमि या पौधों के थ्रू वो नाइट्रोजन बन के फिर से एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, जिसे नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीजन साइकिल का। हमने अभी तक 3 देखा, वाटर साइकिल, CO2 साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। लास्ट है आपका ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल में क्या होता है, वह चक्रीय प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन CO2 में परिवर्तित होती है, फिर पुनः CO2 ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है और ऑक्सीजन चक्र कहलाता है। द साइक्लिक प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू CO2 एंड अगेन कन्वर्जन ऑफ CO2 इनटू ऑक्सीजन टेक प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल। तो इसमें क्या होता है, हमारा प्लांट है, दिस इज प्लांट एंड दिस इज एनिमल। दो ही चीज़ के बीच में साइकिल समझा दी जाएगी। प्लांट क्या करता है, प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। क्यों? क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस क्रिया से अपना भोजन ग्रहण करता है, और जब वो भोजन बनाता है तो उसे भोजन बनाने के लिए CO2 की आवश्यकता पड़ती है। CO2 की आवश्यकता जब पड़ती है तो उसके लिए वो क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। CO2 में उपस्थित O2 उसके काम की नहीं रहती है, जिसको वो रिलीज़ कर देता है। वही हमारा O2 क्या करते हैं, एनिमल उसी को श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं और एनिमल अपने बॉडी के अंदर उपस्थित CO2 को रिलीज़ कर देते हैं। तो इसमें होता क्या है, हमारा प्लांट है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। उस क्रिया के दौरान ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से और क्या करता है, क्रिया करता है। क्रिया करने के बाद जब इसमें ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन पर अलग मतलब क्या, CO2 जो है वो ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है, तो वो ऑक्सीजन फिर से एनिमल या किसी भी कंज्यूमर के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, और ग्रहण करने के बाद वहाँ से CO2 रिलीज़ कर दिया जाता है और CO2 फिर से हमारा प्लांट के पास चला जाता है। तो ये साइकिल चलता रहता है, ऑक्सीजन का ये साइकिल चलता रहता है कि प्लांट को CO2 चाहिए जो ह्यूमन बीइंग या एनिमल से लेता है, एनिमल को O2 चाहिए जो प्लांट से लेते हैं। तो ये प्रोसेस आपका चलता है। तो ये तो था साइकिल आपका, कि किस तरह से साइकिल काम कर रहे हैं आपके इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट बैलेंस के लिए किस तरह से साइकिल काम करते हैं। जल वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये चारों साइकिल मेन थे। तो ये चारों साइकिल आपने देखा कि किस तरह से ये साइकिल्स वर्क कर रहे हैं और कैसे कैसे इनमें प्रोसेस हो रहा है, और इनका रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। मतलब जो इसमें साइकिल बन रहा है वो साइकिल रिपीट एंड रिपीट बार बार होता रहेगा, और वही लाइफ टाइम होता रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है, और वो इन्वायरमेंट को बैलेंस करके रखता है। तो ये सारी साइकिलें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट नया टॉपिक हम शुरू करेंगे अगले लेक्चर में।